बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आज हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है ईद कुर्बान के हवाले से। तो हम अंडा कोफ्ता बना रहे हैं। तो मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 kg हमने बीफ का कीमा लिया है, बारीक 2 बार हमने मशीन से निकलवा लिया था। और हस्ब ज़रूरत डीप फ्राइंग के लिए ऑयल लेंगे हम। और ये देखें ये साइज़ है। एक हम प्याज लेंगे और 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे हम। और 1.5 टेबलस्पून ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। और 100 ग्राम हम ये भुने हुए चने लेंगे छिले हुए। तो ये मैंने 50 या 60 रुपए के लिए थे। तो जी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अजवाइन इसके अंदर। और हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करके पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का डालेंगे। और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। तो जी कीमा जो है वो हमने लिया था, उसको हमने धुलवा लिया था, फिर पीसा था। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और ये हमने प्याज को चॉपर में डालकर स्ट्रेनर से आप निकाल लें इसका पानी, या किसी कपड़े में डाल के। तो ये भी इसमें डाल देंगे प्याज। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और मेरे पास चॉपर मशीन है तो मैं उसमें इसको दोबारा से चॉप कर लूँगी। तो आपने कसाई से, बुचर से आपने 2-3 बार ये कीमा जो है मशीन से निकलवा लेना है। तो फिर बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके कोफ्ते। और जी ये देखिए मैंने चॉपर मशीन में ये इसको चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मिर्चों का डाल के और ये पाउडर मसाले नमक मिर्च ज़ीरा खुशक धनिया पाउडर वगैरह डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ताकि ये यकजान हो जाए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये एक अंडा मैं बताना भूल गई थी, एक अंडा भी डाल लें इसके अंदर। और ये जो है चने हमने लिए थे उसका हमने पाउडर बना लिया था अच्छी तरह से। और ये सारा डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाए और इसका जो मॉइस्चर है वो ये ऑब्जॉर्व कर ले। तो बहुत अच्छी बनेंगे कोफ्ते इससे। और बाकी का भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसको यकजान कर लेंगे हम। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये बॉल बन रहे हैं इसके। अब पानी लेंगे, हाथों को पानी लगाएंगे और आप अकॉर्डिंग टू अपने साइज़, जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं उतने उतने से ये इस तरह से छोटे छोटे से बॉल बना लें। तो बहुत ही अच्छे बनेंगे, ना टूटेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो आपने इसी तरह से तमाम बॉल्स जो हैं बना लेने हैं। और इधर कढ़ाई में हमने ऑयल रखा है मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए, डीप फ्राइंग के लिए। और इधर हम अपने तमाम कोफ्ते जो हैं वो इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और बाकी का ये जो बचा है इसके भी हम रेडी कर लेंगे। और उतनी देर इसको हम फ्राइंग के लिए डालते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो आपने 3-4 मिनट इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 3-4 मिनट के बाद हिलाएंगे और दोनों तरफ से हम इसका कलर जो है गोल्डन कर लेंगे मीडियम आंच पे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर जो है गोल्डन हो चुका है दोनों साइड से। तो फिर हम इनको जो है प्लेट में निकाल लेते हैं एक डिश में। और जो हमारे बाकी के हैं उनको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। 3-4 मिनट आपने बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। और ये हमारी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स है। एक अदद प्याज लिया है हमने। और 1 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। और 1 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट लिया है हमने। और ये एक टमाटर की प्यूरी बना ली थी जग में डाल के, ब्लेंडर जग में। और 5 टेबलस्पून मीठी वाली दही लेनी है आपने, खट्टी नहीं होनी चाहिए। हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर लिया है हमने। और हाफ़ टेबलस्पून नमक लिया है, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक मिर्च डाली थी तो आपने ध्यान से देख के डालनी है। और हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर,
हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है। ये हमारी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्याज़ों को रफली चॉप करके हमने ब्लेंडर में डाल लिया और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छा शोरबा बनता है इसकी ग्रेवी जितनी भी आपने रखनी हो। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं कोफ्ते भी, और ये इसका पेस्ट भी रेडी हो गया है। तो 1 कप ऑयल हम पॉट में डालेंगे और प्याज डालेंगे, और इसका कलर चेंज होने तक हम तकरीबन 4 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो जी इसके ऊपर बबल्स भी आ गए हैं और इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट तक इसको भूनेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। सॉस पैन में पानी डाल के जब बॉईल होने लगेंगे तो हम अपने एग बॉईल कर लेंगे। तो जी ये पाउडर मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, अपने नमक मिर्च हल्दी वगैरह, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको 7 से 8 मिनट भूनेंगे। और ये टमाटो प्यूरी भी हमने ऐड कर दी है इसके अंदर। आप 1 टमाटर लेकर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं। अब लो फ्लेम करेंगे और योगर्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही का जो है दाना ना बने, और इसका पानी खुश्क करेंगे। ये देखें जी 7-8 मिनट हो चुके हैं और इसके बबल्स भी ऊपर आ गए हैं और ऑयल भी। अब हम 5 मिनट तक इसको कोफ्तों को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और एक तरफ हम जो है पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे, और फिर बॉईल किया हुआ पानी हम इसमें, जितनी भी आपने ग्रेवी बनानी है, शोरबा बनाना है, अपने हिसाब से आप पानी इसमें बॉईल किया हुआ डाल दें। और इसको हम कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी डाल के उसको ड्राई कर सकते हैं। तो जी हमारा ये रेडी हो चुका है कोफ्ता ग्रेवी सालन। तो अब हम डिश आउट करके आपको सिंपल करके दिखाते हैं कि ये कैसी लुक है इसकी। और अब हम इसमें एग बॉईल किए हुए भी डाल देते हैं। ये जो हमारे स्पाइसेस हैं इनको मिक्स करेंगे, और आपने ये जब सर्व करना है सालन तब इसमें ऐड करना है, क्योंकि अगर हम उसमें डाल देंगे तो सालन का कलर जो है काला हो जाएगा। और इस तरह से एग इसके अंदर हम डाल देंगे। जब सर्व करते वक्त आपने एग और मसाला जो है डालना है, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ईद कुर्बान पे स्पेशल आप बनाइएगा इसको। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।